लगभग 5000 वर्ष पहले, जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मानव सभ्यता अभी प्रारंभिक अवस्था में थी। इस महान सभ्यता को आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या थे, इसकी नगर योजना कैसी थी, लोगों का जीवन कैसा था और आखिरकार इस महान सभ्यता का पतन क्यों हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी। आज इसके अवशेष भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी। आज इसके अवशेष भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पाए जाते हैं। अपने समय में यह सभ्यता कृषि, व्यापार, शहरी योजना और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अत्यंत उन्नत और संगठित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खोज वर्ष 1921 में हुई। इस खोज का श्रेय पुरातत्वविद दयाराम साहनी को जाता है। पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई के दौरान एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले। यहाँ से पक्की ईंटों के मकान, मुहरें, बर्तन और आभूषण प्राप्त हुए। यहीं से इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम मिला। हड़प्पा की खोज के बाद वर्ष 1922 में एक और महत्वपूर्ण शहर मिला, मोहनजोदड़ो। इसकी खोज पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह शहर सिंधु सभ्यता का सबसे विकसित और सुव्यवस्थित नगर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी उन्नत नगर योजना। इन शहरों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था, सिटाडेल और लोअर टाउन। शहर का ऊंचा और सुरक्षित भाग होता था। इसे मजबूत दीवारों से घेरा जाता था और ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था। यहाँ प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियां होती थीं। मोहनजोदड़ो के सिटाडेल क्षेत्र में प्रसिद्ध ग्रेट बाथ पाया गया है। इतिहासकारों के अनुसार यह धार्मिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। यह उस समय की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण है। लोअर टाउन शहर का निचला और बड़ा भाग था। यह आम लोगों के रहने का क्षेत्र था। यहाँ मकान, बाजार और व्यापारिक गतिविधियां होती थीं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें ग्रिड पैटर्न पर आधारित थीं। सड़कें सीधी थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। यह आधुनिक शहरी योजना का प्रारंभिक उदाहरण है। घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। हर घर में स्नान घर और उन्नत ड्रेनेज सिस्टम था। यह जल निकासी तंत्र दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टमों में से एक माना जाता है। इतनी विकसित सभ्यता का पतन क्यों हुआ, यह आज भी रहस्य है। इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़, सूखा और संभावित बाहरी आक्रमण। सिंधु घाटी सभ्यता केवल भारत की नहीं